भविष्य पुराण में एक बात लिखी है, यहां बैठे हुए सभी श्रोताओं को, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को और यूट्यूब फेसबुक पर जो कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की सूरत गुजरात से, उनको भी कहूँगा और आप सबसे कहूँगा, भविष्य पुराण की एक बात अपने अंदर उतार कर रखो। आपकी जब उम्र बढ़ती चली जाए, आपकी जब उम्र बढ़े तो आपके पहचान के जितने बुजुर्ग हैं ना, उनसे मिलना चालू करो। कारण आपकी उम्र बढ़ेगी और आप अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, सोसाइटी के, नगर के बुजुर्गों से, जिनसे आप पहले मिलते रहे हो, उनसे मिलते रहोगे तो आप कभी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत उम्र में बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। बड़ों के पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा अभी भी मैं इनका बच्चा हूँ, अभी भी मैं इनका छोटा बेटा हूँ। ये भविष्य पुराण कहती है, बड़ों के पास बैठने से हम बहुत बड़े नहीं होते, हम छोटे की छोटे ही रहते। पत्नी के पास बैठोगे तो वो कह देगी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारा बर्थडे ये वाला आ रहा है, तुम्हारा वो जन्मदिन ये वाला आ रहा है। पति के पास बैठोगी तो कह देगा कि तुम्हारा जन्मदिन ये वाला आ रहा है। बहन के पास बैठोगे तो बहन कह देगी तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। भाई के पास बैठोगे तो कह देंगे तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। पर किसी घर के बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास, अपने काका काकी के पास, अपने बुआ फूफा के पास, अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो तुरंत कह देगा मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल का हो गया, तो मेरा वही छोटा सा बबुआ है, तू मेरा भी छोटा सा बेटा है। उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही हो, उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही। पाटिल जी का कल जन्मदिन था, हो तो कोई ऐसे हमने पूछा ये कितने साल के हो गए, तो उन्होंने कहा इतने साल के। हमने कहा मैं लगते तो नहीं है, लगते तो नहीं। किसी बड़ों के पास बैठोगे, भविष्य पुराण कहती है किसी बड़े के पास जाकर बैठोगे तो तुम अपना छोटपन कभी नहीं भूलोगे। और फिर निवेदन है, आप 70 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू और छोटी बहू, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन सी रहती है? बोलो री जीजियों, बड़ी बहू ज्यादा सुखी है कि छोटी? सबसे ज्यादा सुखी होती है छोटी। क्यों? बड़ी के हाथ से थोड़ी सी भी काम बिगड़ जाए ना तो सास चिल्ला के दौड़ती है, तुझ में तो अकल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी के हाथ से अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सास कह तो छोटी है, अरे अब भी आई है, अभी आई, उसको क्या मालूम, वो तो छोटी है, उसको इतनी अकल थोड़ी ना। तू तो समझदार थी ना, तू तो श्रेष्ठ थी ना। घर को लेकर चलने का किसको कहा जाता है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को। बेटा तू घर का समझदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा
नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले, पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा, वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं। मेरी बड़ी वो देखो, वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है, 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी 2 घंटे। शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही, और छोटी सबसे पहले बफेट में गई, इसमें पानी और डालो, पानी डाल के फिर किसी ने कहा, वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? फिर लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है, बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है, दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, छोटे रहकर अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है, उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता। छोटे बनो, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं, बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो, कमा रहे हैं तो टेंशन है, कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा, कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। अपनी मस्त की जिंदगी। महाराज कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले केम छो,
मजामा। तो कह दे तुमसे, सुरतिया लालाओ केम छो, तो कह ले तुमसे। हम कभी ये बोले कि हम मजा में नहीं हैं? तो निवेदन है, जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर में कटी जावागी। भारत की भूमि में सबसे बड़ा पतंग उत्सव गुजरात में मनता है। जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता। और तुम खुद देख रहे हो, दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है। पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है? काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवादिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में,
करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रसतत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है।
केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्रीशैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन
कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से। घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे, जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी। और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर, तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता, सत्कार करना सिखाता, इसको पहचानिए। हम जानते हैं, हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज़्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के ज़माने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा रहे। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है।
प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है। पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय भी समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे, शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे। और कथा विराम होने के बाद यहाँ से निकलने में भी लोगों को इतना समय लगा कल, पर आज मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सूरत, गुजरात के सभी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी महोदय, उनको धन्यवाद देता हूँ, पूरी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूर्ण रूप से संभाली और बहुत अच्छी तरह से कल भी संभाली, आज भी उन्होंने पूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी संभाली। एक बार यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत पूर्ण व्यवस्थाएं संभाल रहे। लाखों शिव भक्त, चारों तरफ से आना, चारों तरफ से प्रशासन को संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है। और प्रयाग में तो महाकुंभ है, पर सूरत में भी यह कुंभ कोई छोटा मोटा नहीं है, यह साधारण नहीं है। यहाँ भी शिव भक्तों का वही साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश यादव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक
बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीहोर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीहोर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो और भगवान के ऊपर एक लोटा जल और एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, जिसका मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में यह मत सोचो कि यह छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के बराबर।
उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, मैं सूरत की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं सूरत की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम मीरा नारायण पाटिल है। मेरे पति का नाम नारायण बाबूराम पाटिल है। उनको लीवर पर गठान हो गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, उम्र 27 साल है, उसके भी लीवर पर गठान हो गई। मैंने उसे श्री जी हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी निकाली तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। फिर मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोली कि आप केवल दवाई दे दो, बाबा चाहेगा तो गठान गल जाएगी। बाबा पर भरोसा है मुझे। मैं उसे लेकर सीहोर पहुंच गई और वहां जाकर मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देती और उसका जल उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती और पिला देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। फिर मैंने अपने कुबेर भंडारी पर भरोसा रखकर दवाइयां देना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। मैंने डॉक्टर को दिखाते हुए, दवाई लेते हुए रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री उसको खिला देती और मेरे बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि बेटे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और उसकी जो गठान है पूरी तरह से गल चुकी है। उसकी जो गठान है वह पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं हॉस्पिटल की दोनों फाइल लगा रही हूँ, जिसमें गठान थी और दूसरी फाइल जिसमें वो पूरी गल गई है। शिव की आराधना, शंकर का भरोसा, शिव की स्तुति, आपका किया गया विश्वास। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने अवश्य पधारें। मीरा नारायण पाटिल। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव की आराधना इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, एक शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढ रहे, उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढा जा रहा। मत ढूंढिए, शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव की शरणागति में जाकर अगर कुछ ढूंढना है तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि स्वयं शंकर को ही ढूंढो। दूसरी वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल शिव को ढूंढो। के लिए या
आप ही के बेटे को लीवर में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, पर डॉक्टरों से दवाई लेकर शंकर पर भरोसा कर कर एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल देते हुए फाइल लगाई, पूरी गठान गल गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर के प्रति विश्वास। ये शंकर के प्रति करा गया भरोसा है। स्मरण शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान विष्णु चरण देखने के लिए गए। शिवलिंग का शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा, और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, और शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता है। सत्यम शिवम, शिव के जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए, और काका जी बोलेंगे क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता, मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो।
वैशाली जाधव के माता पिता हैं, जिनकी बेटी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुई है। दीदी कह रही हैं एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, अंदर से टूट गई थी, फिर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर फिर मेहनत करी और बाबा की कृपा से आज उच्च पद पर बैठी। सत्य की जिंदगी जियो और जितना सत्य की जिंदगी जियोगे उतना जीवन की सार्थकता होगी। सत्य का जीवन मनुष्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। सत्य का जीवन। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ कर दिया। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट करते और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है, उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है, इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के दिवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास
कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, शिव भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के बाद में जाता अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था। शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता था। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय
आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करिए। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा हूं। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाए, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाए। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कल हमारे सोमानी जी हमको सुना रहे थे ये कि सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग जीवन, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग ना जाने को ढोकला, फाफड़ा, फाफड़ा, और एक ढोकले का भाई भी है, खमंड का कोई भाई भी है। तो सुना रहे थे सोमानी जी को, नाम मेरे को दुश्मन में है, जरा किसी को याद हो तो बताओ ना। खोचा, लोचा, अच्छा लोचा हुआ। तो तुम मत पढ़ना रे लोचा के चक्कर में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए। फिर किसी ने पूछा कि शिव पुराण में क्यों जाते हो? तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। दुनिया का सारा सुख, और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों। जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापिस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिए, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है, उसकी औषधि कराता है,
कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है, उसको एजुकेशन करा। धीरे 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 व्यापारी समय निकलता गया और व्यापारी बूढ़ा होता गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया। समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। और यह संसार की रीत है। जिसने अपने दिल में बिठा लिया कि शंकर पिता है, हम पुत्र हैं, शिव हमारा बाप है, हम उसकी बेटी हैं, तो शंकर भगवान उसको देता जरूर है। जिसने बिठाया एक तत्व है। मेरा नाम सो सारिका चेतन सोनी। कहीं बैठी हो सारिका जी? सो सारिका चेतन सोनी। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरे परिवार के लोगों ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार लेप्रोस्कोपी कराई, दोबारा IVF करवाया, लेकिन हर बार इलाज फेल हुआ। निराशा हाथ लगी। शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मुझे जिसने कहा, जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ वहाँ जाकर आई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भोले बाबा की भक्ति पर पूरा भरोसा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, वह शिव पुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनो। तब मैं 3/12/2022 को गुजरात के बड़ौदा शहर में जो कथा हुई थी, बड़ौदा में जहाँ कथा हुई थी, उस पंडाल में जाकर मैंने कथा को श्रवण किया। पंडाल की रच को अपने माथे पर लगा लेती, उसकी धूल को अपने पेट पर लगा लेती। भोले बाबा को प्रार्थना करती कि मुझे संतान नहीं है, मैंने सारा इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं है। पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा से रोज प्रणाम करती, रोज विनती करती। फिर आई, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा पर फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। भोले बाबा के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू रखा। भोले बाबा पर जल चढ़ाती रही और उस जल को लेकर मेरे पति को भी पिलाया करती और मैं भी उस जल को पी लेती। पति को भी जल पिलाती, मैं भी पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। मुझे क्या मालूम था कि कंकर शंकर की धरा पर जाना जरूरी है। मैं वहाँ पहुँची, प्रणाम करा, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, झोली पसार कर प्रणाम कर कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 3/12/2023 को मेरे घर में संतान ने जन्म बाबा की कृपा से हो गया। नहीं, 23/7/2024 को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 23/7/2024 को मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। इसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, आप स्मरण करेंगे। जितनी देर पंडाल में बैठती थी, बाबा से अपने मन की बात कहती थी। कथा पूरी होती थी, आरती होती थी। आरती के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चली जाती थी। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपये खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो,
1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत में। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर, भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम कर, उससे विनती कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको विनय कर। घर तो जाना रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक से बच रहे हो, संसार में फंसे तो ट्रैफिक का टेंशन है। और कल कथा में कहा था, जो इस शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गया वो संसार में कभी नहीं फंसता। बाबा उसका हाथ पकड़कर क्लियर कर देता है, रास्ता ही क्लियर कर देता है। हम उसके आश्रित हैं, हम उसके भरोसे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा देता, सत्कर्म में लगा। और मिला है सत्कर्म करने के लिए, पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग मत दो किसी को, अपने हाथों से खिलाओ। अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकरा, कोई भाकड़ा, कोई खमंड, जो बना सकते हो जो लाओ। बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले, रात में आओ, बाबा की इस पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर, उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ, उससे विनय करो। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो 24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है, कितना दिया है। शिव देता है, कुछ नहीं लेता। कुछ भी नहीं, उसकी देने की आदत है। उसको बोलते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो दुनिया को भंडार भरता रहता है, भरता है। और फिर निवेदन है, व्यापारी ने लगाया, समय निकला,
बहू बच्चों ने, परिवार के लोगों ने, बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे सारे सब लोग दूरी बना लेते हैं। दूरी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती हंसती। बचपन खेल में चले जाता है, जब